सीजन दर सीजन वो अपने किले को बचाते थे। एक आधा सीजन ऐसा गया, मगर यहां पर जो है पूरी तरीके से चेपॉक का किला जो है ना वो ढहा दिया गया। लगातार 5 हार जो है ना वो सीएसके को देखने को मिली है, जो आईपीएल के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो देखने को यहां पर मिला है। कुछ 2022 वाला सीजन जा रहा है, जब जडेजा से मिडिल ऑफ द सीजन कैप्टनसी ली गई थी, वो सीजन भी खराब गया था, ये सीजन भी खराब जाता। चेन्नई का यहां पर नजर आ रहा है इस तरीके से जो है ना वो चेन्नई का प्रदर्शन यहां पर रहा है। मगर बढ़िया प्रदर्शन जो है वो केकेआर ने किया और उनके गेंदबाजों को सैल्यूट करना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने बांध कर यहां पर रख दिया। हर्षित राणा 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट, सुनील नरेन 3 विकेट, मोइन अली 1 विकेट, वैभव अरोड़ा 1 विकेट। कोई भी खाली हाथ नहीं भेजा आज सीएसके ने, सबकी झोली भरी है, किसी की 1 विकेट से, किसी की 2 विकेट से, किसी की 3 विकेट से। बड़ी बुरी हार जी, बड़ी बुरी हार। ना धोनी का मैजिक चल रहा है। वीरेंद्र सहवाग को मैंने कमेंट्री में सुना, वो बोल रहे थे कि भाई दिमाग ही नहीं चल रहा। बात तो ये है कि दिमाग ही नहीं चल रहा, बल्ला तो बाद में चलेगा, पहली बात ये कि दिमाग ही चलता हुआ जो है ना वो यहां पर नजर नहीं आ रहा, इसलिए इस तरीके का प्रदर्शन जो है ना वो देखने को यहां पर मिल रहा है। चलिए जी, अब आ जाते हैं सीएसके पर, किस तरीके से उनके बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया फटाफट से आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। बहुत ही औसत प्रदर्शन आप कहोगे, मतलब कहीं से भी ना कहीं से कहीं तक लग ही नहीं रहा कि टीम जो है ना वो इंटेंट दिखा रही है। रचिन रविंद्र आउट ऑफ फॉर्म, नहीं चल रहा बल्ला। 4 रन 9 गेंदों का सामना किया, ठीक है। स्ट्राइक रेट 44 का यहां पर रहा है। बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। कोई बल्लेबाज आप उठा के देख लीजिए, नहीं हो रहा। डेवन कॉनवे उस मैच में चले थे अभी पिछले मैच में, मगर अब यहां पर उनका भी जो है वो बल्ला नहीं चला। ऊपर से रन नहीं लग रहे, हर तरीके की परेशानी सीएसके के साथ नजर आती है। ओपनर नहीं चल रहे, मिडिल ऑर्डर बहुत कमजोर नजर आ रहा है, गेंदबाज इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे, कैप्टेंसी में दम उस तरीके की शार्पनेस नजर नहीं आ रही। बहुत ही मुश्किल हालात जो है, और ये तब है जब इनके कैचेस भी छूटे हैं, ठीक है। विजय शंकर के 2-2 कैचेस भी छूटे, दिखाएं जी आंकड़े, तब भी फायदा जो है ना वो इनके बल्लेबाज नहीं उठा पा रहे। बिल्कुल ही सारे के सारे खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म, एक आउट ऑफ रिदम जो है ना टीम नजर आती है। 29 रन यहां पर बनाए विजय शंकर ने, 21 गेंदों का सामना किया, 2 जीवन दान मिले, तब ये हाल है। चौके 2, छक्का 1, 138 का स्ट्राइक रेट जो है ना वो यहां पर नजर आता है विजय शंकर का। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बताते हैं दूसरे बल्लेबाजों का प्रदर्शन भी यहां पर आपको दिखाते हैं। त्रिपाठी साहब जो है ना इन्होंने तो कसम खा ली है कि भाई नहीं चलना है, ठीक है। आप देख लीजिए यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ की जगह राहुल त्रिपाठी को मौका दिया गया, किस्मत से मिल गया, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ होते तो नहीं मिलता, पहले ही बाहर कर दिया गया था इनको 11 से, क्योंकि चल नहीं रहे थे। इस मैच में भी कुछ खास नहीं किया, 16 रन बनाए, 22 गेंदों का सामना किया, 1 चौका 1 छक्का उनके बल्ले से निकला। स्ट्राइक रेट 72.72 का यहां पर रहा है। बाकी बल्लेबाजों के भी दिखाते हैं। रविंद्र जडेजा, बात हमेशा धोनी और जडेजा पे आ जाती है, मगर अब ना ये कुछ ज्यादा हो गया है। अब साफ नजर आ रहा है कि अब इस टीम को रिवैम्प की जरूरत है। अब ये जो स्तंभ थे ना, अब ये स्तंभ जो है ना इन्होंने अपनी लाइफ जो है ना मेरे ख्याल से वो अब पूरी हो गई इस फ्रेंचाइजी के लिए या इस फ्रेंचाइजी क्रिकेट में। 0 पे आउट हुए रविंद्र जडेजा यहां पर। आर अश्विन जब से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, गेंदबाजी में धार चली गई है। लगा था कि भाई अब जो है खुलकर खेलेंगे, खुल के गेंदबाजी कर सकेंगे, कोई प्रेशर नहीं है, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट के अलविदा का उसके साथ साथ जो है ना वो गेंदबाजी में धार भी जाती हुई नजर आई। बल्लेबाजी में भी कुछ नहीं कर पाए। 1 रन बनाया, 7 गेंदों का सामना किया। ऑलराउंडर की श्रेणी में इनको रखा जाता है। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर दीपक हुड्डा को जबरदस्ती लेना पड़ा, क्योंकि आपके बल्लेबाज ऊपर से सारे धराशायी हो गए। धोनी साहब तब भी नहीं आए, ठीक है। ओके भाई ऊपर आ जाए संभालने, एक के बाद एक जिसको भेज सकते थे उन्होंने भेजा। दीपक हुड्डा को इंपैक्ट प्लेयर बनाकर भेजा, वो भी 0 पे चले गए, ठीक है। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद धोनी को मजबूरन आना पड़ा। धोनी आउट हो गए 1 रन बनाकर। विवादास्पद रहा इनका आउट होना, क्योंकि गेंद जो है ना वो बल्ले से लग के पैड पे लगी। ये स्निकोमीटर में हल्का सा स्निक दिखा, मगर फिर भी उनको आउट दिया गया। अंपायर ने आउट दे दिया था, रिव्यू लिया, उसमें भी आउट दिया गया। उसको लेकर सोशल मीडिया पर थोड़ा सा विवाद जो है चल रहा है, क्योंकि स्निकोमीटर में जब गेंद बल्ले को क्रॉस कर रही है तो हल्का सा स्निक वहां पर आता है। मगर मैं बोल रहा हूं धोनी होते भी तो जिस तरीके का डिबाकल हुआ है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था। जो मैच 10-11 ओवर में खत्म हुआ वो 12-13 ओवर में खत्म होता, इतना ही होता। शिवम दुबे एक तरफ खड़े रहे, कोई क्रेडिट की बात नहीं है कि भाई एक तरफ खड़े हो के आपने झंडे गाड़े हैं, ठीक है। अगर आप खड़े हो, आप एक बिग हिटर हो, आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक करो, ना कि स्ट्राइक रोटेट करो और लंबे लंबे हिट्स लगाओ, मगर वो नहीं किया गया। दूसरे को स्ट्राइक देते गए, जडेजा को, अश्विन को, और हुआ क्या, जो आया आउट होते चला गया। शिवम दुबे अकेले खड़े रह गए। एक तरफ नाबाद 31 रन बना के 29 गेंदों पे ना टीम का फायदा हुआ ना खुद का फायदा हुआ। 103 रन बनाए 20 ओवर में, 5.15 की रन रेट से 9 विकेट खोकर यहां पर सीएसके ने, और अपनी हार जो है ना वो ऑन दी वॉल जो है उन्होंने यहां पर लिख ली, क्योंकि उसके बाद कुछ बचा नहीं था। चलिए जी, अब मैंने आपको जो बोला था सुनील नरेन आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस उनकी रही है।
44 रन बनाए हैं 18 गेंदों पर और 13 रन देकर 3 विकेट उन्होंने हासिल किए, इसलिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच जो है चुना गया। बहुत कॉन्फिडेंस हाई जाएगा इस खिलाड़ी का। केकेआर के लिए गुड न्यूज है कि उनका मैच विनर जो है ना वो अपस्ट्री लय में आ गया है और ये प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब, इस तरीके की परफॉर्मेंस जो है ना वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है कि आप और बेहतर प्रदर्शन करो। बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं थे केकेआर के पास, एक आधे क्वेश्चन ही थे, वो एक क्वेश्चन जो है यहां पर आंसर होता हुआ नजर आया। इस तरीके की परफॉर्मेंस जो है ना वो यहां पर दिखी है। तो मुश्किल स्थिति है जी यहां पर। दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस आईपीएल 2023 फाइनल MS Dhoni has captained the side. His win percentage 58.85 as captain in the IPL is the highest for any captain who leads the team in at least 50 matches. मगर इस सीजन बिल्कुल भी जो है वो जलवा देखने को नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ पर कप्तानी भी की तो भी जलवा देखने को नहीं मिला। सुनील नरेन ने क्या कहा है मैं आपको बता देता हूँ। अजिंक्य रहाणे के भी 2 लफ्ज जो है ना वो मैं आपको सुना देता हूँ। सुनील नरेन ने बोला ऑलमोस्ट नेक्स्ट टाइम होपफुली आई कैन गेट ए कैच एज वेल। बोल रहे हैं कि भाई मैंने विकेट तो लिए, बैटिंग भी की, अगली गेम में हो सकता है कोई कैच भी ले जाऊं। तो ये होती है जज्बा कि आप सब कुछ करना चाहते हो, अपनी टीम को जिताना चाहते हो। जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन माई स्ट्रेंथ, ट्राई टू एग्जीक्यूट ऑन व्हाट आई कैन डू विदाउट फोकसिंग टू मच ऑन द बैटर्स। यू गेट accustomed, you adopt as soon as possible, you see how things are in the power play and then try to execute the plans. It is very simple, it is about trying to give the team flying start. Sometimes it works, sometimes it doesn't. तो बोल रहे हैं कि भाई जब मैं गेंदबाजी करता हूं तो बल्लेबाज को नहीं देखता और जब बल्लेबाजी करने आता हूं तो मैं अपनी टीम को एक बढ़िया स्टार्ट देना चाहता हूं, चीजों को सिंपल रखता हूं, अपने पे फोकस करता हूं, उसी तरीके से आगे बढ़ता हूं। अजिंक्य रहाणे ने बोला कि वी हैड अवर प्लान्स, आई हैव प्लेड हियर लास्ट 2 years, so has मोइन डीजे, knows the condition as well. जो बात मैं बोल रहा था, ये घर के भेदी हैं जी। अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, ड्वेन ब्रावो, जिनको डीजे ब्रावो भी कहा जाता है, उनको कंडीशंस पता है, उन्होंने प्लानिंग करी थी, उस प्लानिंग को उन्होंने एग्जीक्यूट किया। अजिंक्य रहाणे बोल रहे हैं क्रेडिट गोज टू द स्पिनर्स, अवर प्लान जो है वो हमने जो प्लान बनाए थे उनको वर्क किया, गेंदबाजों ने अच्छे से इंप्लीमेंट किया। लॉन्ग वे टू गो इनटू द टूर्नामेंट, डोंट वांट टू शेयर टू मच ऑफ दोस प्लान्स, इन द एंड इट लुक्ड स्पॉट ऑन, आई थॉट द विकेट वुड प्ले बेटर, इट लुक्ड लाइक ए 170 टाइप ऑफ अ विकेट बट कांट टेक एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम द बॉलर्स। बॉलर्स को सारा क्रेडिट दे रहे हैं, जिस तरीके से गेंदबाजी की उन्होंने सेटअप कर दिया मैच को, और यहां पर जो है वो सीजन बहुत बढ़िया। यहां पर जो है एक तरीके से 6 मैचेस में 3 जीत है 3 हार है, मगर जो 3 हार भी है ना उसमें भी ना बहुत अगर आप उन 3 स्कोर बोर्ड्स को देखोगे, उन 3 मैचेस को जो हारे वो देखा है तो केकेआर ने एक आधा मैच जो है ना वो बड़ा उनका डिबैकल रहा, जो ओपनिंग मैच था, मगर जो पिछला मैच वो हारे थे उसमें भी 238 का पीछा करते हुए 234 बना दिए थे। तो वो इंटेंट, वो फाइटिंग स्पिरिट, वो चीजें ठीक जो एक टीम में नजर आनी चाहिए, जिस तरीके से हारना चाहिए, वो सब चीजें यहां पर नजर आ रही हैं। लॉट्स ऑफ लर्निंग फ्रॉम अस, वी वुड लाइक टू टेक विन नाउ दो, डोंट वांट टू विन अ लॉस, डोंट वांट ए विन ए लॉस, विन लॉस काइंड ऑफ सीजन। वो बोल रहे हैं कि भाई ये जो एक जीत एक हार अभी तक हमको सीजन में मिली है, मेरे को उस तरीके का सीजन नहीं चाहिए। पॉजिटिव और यहां पर जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है वो यहां पर टीम देगी, उस वही हमारा लक्ष्य है। कुछ प्लान्स है हमारे, जिन प्लान्स को वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, और उन प्लान्स पे स्टिक होके जो है ना केकेआर को जीत मिल रही है। वो फाइट कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। जो पिछले साल किया, खिताब जीता, इस बार भी उस तरीके की परफॉर्मेंसेस दे पाए। यही होता है स्पोर्ट्स, जिसमें आप फाइट करते हो, हारते भी हो तो फाइट करते हुए। सीएसके जो है वो फाइट नहीं कर रही, वो जिसे कहते हैं ना भाई आपने घुटने टेक दिए, वो वाला हिसाब यहां पर नजर आ रहा है। बड़ा लंबा सीजन सीएसके के लिए जाने वाला है अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस है। 5 मैचेस हार चुके हैं, 6 मैचेस खेल चुके हैं, 8 टू गो, और अगर इसी तरीके की परफॉर्मेंस रही ना, याद रहेगा फिर सीएसके को भी ये सीजन, और धोनी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। प्रोबेबली उनका लास्ट हो, वो बोल रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पता मैं अगला सीजन खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा, वो बॉडी तय करेगी। और जिस तरीके से बॉडी और मैच का कोई मेल नहीं हो रहा, मुश्किल चीजें यहां पर नजर आ रही है। चलिए जी, ये था केकेआर वर्सेस सीएसके, जहां पर केकेआर ने बाजी मारी और सीएसके के हाथ निराशा लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्रॉडकास्ट, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।